सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? दूरी, हाँ या ना? दूरी, किसी वास्तविक पथ को हम लोग क्या बोलते हैं? दो बिंदुओं के बीच वास्तविक पथ को दूरी बोलते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे विस्थापन। क्या पढ़े थे बेटा? दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? चाल। चाल के बारे में बहुत सारा बात किए थे। चाल कितना प्रकार का होता है? चाल अदिश होता है कि सदिश होता है? चाल का एक फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय, हम लोग ये पढ़ लिए थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे वेग, हाँ या ना? क्या पढ़े थे बेटा? वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय, हाँ या ना? इसमें आपको इसका इकाई भी बताया गया था, मीटर पर सेकेंड। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड इनवर्स। अब वेग का भी सेम यूनिट होता है, मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स, हाँ या ना? इसका अगर बीमा का बात किया जाए तो विमीय सूत्र का, तो बताइए LT माइनस 1, और इसका भी LT माइनस 1, ये बता दिया गया था, हाँ या ना? अब देखो, आपको दूरी और विस्थापन में पूरा अंतर बता दिया गया है, चाल और वेग में भी अंतर बता दिया गया है। हम लोगों ने ये पूरे टॉपिक से बहुत सारा सवाल किया। चलिए, पिछले क्लास में आपको एक क्वेश्चन दिया गया था कि एक व्यक्ति जो है एक वर्गाकार खेत जिसकी भुजा कितना था? 10 मीटर, हाँ या ना? अब ये 10 मीटर वर्गाकार खेत का एक चक्कर, कितना चक्कर बेटा? एक चक्कर जो है वो कितना में लगा रहा है? 40 सेकंड में लगा रहा है। तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड में, कितना मिनट में? 2 मिनट 20 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा, हाँ या ना? कितना जो है वो चक्कर लगाएगा, और दूरी भी निकालना है, कितना दूर चलेगा, और विस्थापन भी ज्ञात करना है कि इसका विस्थापन क्या होगा। क्लियर है बच्चा बाड़ी? चलिए आइए, अगर हम चक्कर का बात करते हैं तो बताइए 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, हाँ या ना? 2 मिनट में होता है 120 सेकेंड। तो यहाँ 2 मिनट 20 सेकेंड दिया हुआ, तो बचा हुआ 20 सेकेंड और जोड़ दो इसमें, तो हो जाएगा 2 मिनट 20 सेकेंड में हो गया 120 सेकेंड, 140 सेकेंड, सॉरी 120 प्लस 20, 120 प्लस 20 कितना हो गया? 140 सेकेंड, हाँ या ना? तो एक एक नियम के अनुसार एक चक्कर 40 सेकेंड में लगा रहा है, अरे बोलो, तो 140 सेकेंड में कितना होगा? 140 बटा 40, 3.5 क्या चक्कर, यानी कि 2 मिनट 20 सेकेंड में 3.5 चक्कर लगाया जाएगा किसान के द्वारा, हाँ या ना? अब आपको क्या निकालना है? दूरी। तो बताइए दूरी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? दूरी निकालने के लिए यहाँ पे आपको, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको दिया गया था सरकमफेरेंस, परिधि, लेकिन यहाँ परिधि नहीं है। यहाँ पे आपको देखना होगा कि देखो, जब एक चक्कर चला, मान लीजिए यहां से स्टार्ट हुआ, तो 10, 20, 30 और 40, एक चक्कर में कितना? 40 मीटर चल गया, अरे बोलो, बताइए। दूसरा चक्कर में 80 मीटर, हाँ या ना? तीसरा चक्कर में 120 मीटर, और बचा कितना? आधा, तो प्लस 20 जोड़ दो, तो कितना हो गया टोटल? 140 मीटर, हाँ या ना? यानी कि ये 3.5 चक्कर में 140 मीटर जो है वो चलेगा टोटल, यानी कि कुल दूरी का जो है वैल्यू कितना आ गया? 140 मीटर। अब बात करते हैं विस्थापन का। देखो बच्चा पार्टी, जब एक बार चला तो जहां से आया वहीं से रुक गया, तो आंसर दोबारा फिर से जहां से आया वहीं चला गया, आंसर विस्थापन। मतलब क्या होता है? अगर आप जिस जगह से स्टार्ट कर रहे हैं और वापस वहीं पे आ जाते हैं, तो जहां से शुरू किए तो वहीं पे आप आ गए, तो न्यूनतम दूरी कितना हो गया? 0। समझ रहे हो बात को? आइए इधर, एक बार और चला तो आंसर, लेकिन एक बार आधा चला है, हाँ या ना? कितना चला है? आधा। तो अगर आधा का बात करते हैं तो देखो, आधा जो है बताइए कितना? 10, और ये 10, शॉर्टकट यही ना होगा? 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, अरे बोलो, तो 10 भैया 100 प्लस 100 रूट अंडर 200, रूट अंडर 2 into 100 लिख सकते हैं, तो 100 का रूट कितना होता है? 10, अरे बोलो, और रूट 2 हो जाएगा, तो आंसर विस्थापन का कितना हो गया? 10√2। क्लियर है? छाप लीजिए। एक शराबी व्यक्ति है, शराबी व्यक्ति समझते हो? जिसने दारू पी रखा है, पूरा टल्ली है एकदम, और शराबी व्यक्ति पे ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, अच्छा से समझिएगा। एक्चुअली शराबी व्यक्ति जो है, मान लीजिए ये शराबी व्यक्ति है आपका,
ठीक, ये जो है वो कौन है? शराबी व्यक्ति है। ये ठेका पर बैठा हुआ है जहां दारू पिया जाता है। ठीक, ये पूरा पी के एकदम टल्ली हो गया है। अब ये जो है वो घर की ओर जाना शुरू करता है, लेकिन जहां इसका ठेका है उस ठेका से 11 मीटर की दूरी पर एक गड्ढा है। कितना मीटर की दूरी पर? 11 मीटर की दूरी पर क्या है? एक गड्ढा है। अब ये जो आदमी है वो पूरा पी के टल्ली है, तो ऑब्वियस सी बात है जो व्यक्ति पिया रहता है वो थोड़ा सा लड़खड़ाता है, समझ रहे हो? तो ये व्यक्ति कर क्या रहा है कि 5 कदम आगे चल रहा है, 5 स्टेप, यानी कि कदम, और 3 कदम वापस पीछे आ जा रहा है। मेरी बात समझ में आई? ये इस तरह से लड़खड़ा रहा है कि 5 कदम आगे और 3 कदम पीछे, ऐसे कर रहा है ये, और बार बार यही रिपीट कर रहा है। 5 कदम, 5 कदम आगे और 3 कदम पीछे। मेरी बात समझ में आ रही है? 5 कदम जो है वो आगे चल रहा है और वापस 3 कदम पीछे चल रहा है। अगर एक कदम का बात करते हैं तो एक कदम 1 मीटर का है। एक कदम कितना मीटर का है? 1 मीटर का, और 1 मीटर चलने में इसको 1 सेकेंड का समय लग रहा है। कितना सेकेंड? तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि ये व्यक्ति जो है वो कितना सेकेंड में इस गड्ढा में गिर जाएगा। सवाल समझ में आया? एक व्यक्ति पिया हुआ है, दारू पूरा पी के फुल है, ठेका से चलना शुरू करता है जहां से 11 मीटर की दूरी पर क्या है? गड्ढा है। ये व्यक्ति 5 कदम आगे चल रहा है, 3 कदम पीछे चल रहा है, ठीक है? अब एक कदम जो है 1 मीटर का है और 1 मीटर चलने में कितना समय लगा रहा है? 1 सेकेंड। तो पूछा जा रहा है कि कितना सेकेंड में इस गड्ढा में गिर जाएगा। ये सवाल को बहुत ज्यादा जो है कॉम्प्लेक्स मत बनाइए, क्योंकि जितना जटिल बनाइएगा उतना जो है वो फालतू समय गवाइएगा, समझ गए? कोई बहुत हाई फाई वाला सवाल नहीं, थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है। देखो, ये व्यक्ति 5 कदम आगे गया और 3 कदम पीछे गया, तो चला कितना? 2 कदम। अरे बोलो, बताइए, ये 2 कदम चलने में, कुल 2 कदम चलने में समय कितना लगाया? 8 सेकेंड, क्योंकि एक स्टेप 1 सेकेंड का है, तो 5 आगे चला तो 5 सेकेंड और 3 पीछे चला तो 3 सेकेंड। अरे बोलो, 5 3 8 सेकेंड में कितना चल रहा है? 2 कदम। क्लियर है बालक? यहां भी 8 सेकेंड में कितना चल रहा है? 2 कदम, क्योंकि वही वाला स्टेप फॉलो हो रहा है। बोलो, कितना मीटर की दूरी पर है? 11। अभी टोटल चला कितना है? 4 ही कदम चला है। अभी इसको और कितना चलना है? 7 कदम और चलना है, है ना? 7 4 11। तो अगेन ये जो है अगला 5 स्टेप 5 कदम आगे चलेगा और 3 कदम पीछे चलेगा, तो कितना हो गया? फिर से 8 सेकेंड में 2 कदम, हाँ या ना? तो अभी कितना हो गया? 6। अब अगला जैसे 5 कदम चलेगा, 5 कदम, तो इधर 2 4 और 2 6 और 6 5 11। 11 में ये व्यक्ति जो है वो धराम हो जाएगा कहां? गड्ढा में। अरे बोलो, गिर गया। तो बताइए, 2 कदम चलने में कितना सेकंड लगाया? 8। अगला 2 कदम चलने में कितना सेकंड लगाया? 8। फिर से अगला 2 कदम चलने में कितना सेकंड लगाया? 8। और अगला 5 चलने में 5 सेकंड, हाँ या ना? तो 8 दूना 16 या 24, 24 और 5 29 सेकंड में ये व्यक्ति जो है गड्ढा में गिर गया। क्लियर? इसीलिए शराब नहीं पीना चाहिए, नहीं तो आप गड्ढा में 100% गिरिएगा, समझ गए? वो चाहे ओरिजिनल गड्ढा हो या जीवन का गड्ढा हो, गिरना तय है। क्लियर? ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? बहुत बढ़िया। एक छोटा सा कण है जो एक वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है। ये है एक क्या बेटा? कण, जो इस वृत्ताकार पथ पर क्या हो रहा है? घूम रहा है, ठीक है? इस वृत्ताकार पथ का जो त्रिज्या है वो है 10 मीटर। कितना मीटर है? 10 मीटर, ठीक है? एक, इधर देखिए, एक चक्कर में 6.28 सेकेंड का समय लगाता है। ये जो कण है एक चक्कर घूमने में 6.28 समय का 6.28 सेकेंड का क्या लगा रहा है? समय। कौन? ये कण। तो आपसे पूछ रहा है कि एक चक्कर लगाने में, इस कण को एक चक्कर लगाने में दूरी और विस्थापन क्या होगा? समझ गए? एक चक्कर लगाने में दूरी और विस्थापन क्या होगा? उसके बाद इसी कण का क्या बेटा? चाल और वेग क्या होगा? ये भी आपको बताना है, समझ गए? चाल और वेग, यानी कि इस कण का दूरी भी बताना है
विस्थापन भी बताना है, चाल भी बताना है और वेग भी बताना है। तो चालू हो जाइए बनाने के लिए। सबसे पहले हम दूरी का बात करेंगे। किसका बात करेंगे बेटा? दूरी का। बताइए, वास्तविक पथ को दूरी कहते हैं। अगर हम वृत्त का दूरी निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वृत्त का परिधि। अरे बोलो, वृत्त का परिधि कितना होता है? 2 पाई r। हाँ या ना? यानी कि एक बार जो ये घूमेगा, दैट इज कॉल्ड सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। वृत्त का क्या कहलाता है? परिधि। बताइए, जो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, यही किसको दर्शाती है? दूरी को। तो बताइए, दूरी को हम इसी फार्मूला से निकालना चाहेंगे, 2 पाई और r। बोलो बेटा, बताइए, 2 इंटू 22.7 गुने, बताइए r कितना दिया? 10 दिया ना? तो दूरी निकल गया क्या यहां से? बताइए, 22 गुना 44 का 10 से गुना करोगे तो हो जाएगा 440 बटा 7। क्या निकल गया? दूरी। ठीक, क्या तुम नहीं बना सकते थे? लेकिन गड़बड़ कर दिए। अब बताइए, हम कितना चक्कर का बात कर रहे हैं? यानी कि यहां से चलेगा तो वापस यहीं आके रुकेगा, तो ऑब्वियस सी बात है विस्थापन 0 हो जाएगा। हाँ या ना? विस्थापन कितना हो गया? 0। विस्थापन की कोई बात ही नहीं करेंगे हम लोग। क्लियर बालक? अब बात करते हैं चाल का। तो ये पहला नंबर था और ये दूसरा नंबर। अब किसका बात करेंगे? तीसरा नंबर का। बताइए, चाल बराबर दूरी बटा समय। नहीं होता है क्या? होता है कि नहीं? बताइए, दूरी कितना निकाले थे आप लोग? 40 में 450 निकाले थे। हटाइए, वैसा नहीं करेंगे। बताइए, दूरी, सर्कल का दूरी यानी कि वृत्त का दूरी क्या होगा? 2 पाई r। अरे हाँ या ना? और समय कितना है? 6.28 एक चक्कर में। तो आप बताओ बच्चा पाड़ी, आप इधर बताओ कि 2 गुने पाई का वैल्यू रख दे 3.14। अरे 22/7 लिखो या 3.14 लिखो, चलेगा? गुने r कितना है दोस्त? 10 बटा 6.28। हाँ या ना? बताइए, 3 दुना 6, 14 दुना या 2 बार में कट जाएगा? 2 से 2 खत्म। आंसर 10 मीटर पर सेकेंड। नहीं आया? 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बालक? तुम बताओ, अगर हम चौथा का बात करते हैं यानी कि वेग का, किसका बात करेंगे? तो बताइए, वेग इक्वल टू क्या होता है? विस्थापन बटा समय। आप बताइए, विस्थापन कितना निकाले थे? 0। तो विस्थापन कितना? तो वेग का वैल्यू 0। अरे जब विस्थापन ही 0 हो गया तो वेग निकलेगा? अरे बोलो, वेग क्या हो गया? 0 हो गया। अरे हाँ या ना? समझ में नहीं आया? आ गया? एक जानकारी आपको यहां दे देते हैं। देखिए इधर, इस सर्कल पर, वृत्त पर वेग का मान तो 0 है। परिमाण क्या है? परिमाण क्या है? 0। नंबर, परिमाण मतलब क्या होता है? नंबर और यूनिट, ये दोनों क्या है? लेकिन इसका दिशा हर समय क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है। समझ गए? दिशा क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है। लेकिन जहां से चला था वही वापस जाएगा, तो दिशा भी वही हो जाएगा जो शुरू में था। इसलिए उसका भी आंसर क्या हो गया? 0। क्लियर? हाँ, छपिए। अब देखिए, अगला सवाल है कि हमारे पास एक ट्रेन है। ये क्या है? ट्रेन। ट्रेन का जो लंबाई है वो है 100 मीटर। कितना है बालक? एक ट्रेन है जिसका लंबाई कितना है? 100 मीटर। बहुत बढ़िया। एक्चुअली ट्रेन जो है वो आगे की ओर जा रही है भी वेग से। कितना वेग से? भी वेग से। ठीक। और ट्रेन के स्टार्टिंग में एक व्यक्ति खड़ा है। एक व्यक्ति खड़ा है जो ट्रेन के विपरीत दिशा में आ रहा है 5 किलोमीटर प्रति आवर के दर से। 5 किलोमीटर प्रति आवर, 5 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से ट्रेन के विपरीत दिशा में आ रहा है। कौन? और ट्रेन जो है वो कहां जा रही है? आगे की ओर। कितना वेग से? जी वेग से। क्लियर है? ट्रेन जो है या ये व्यक्ति जो है वो 7.2 सेकेंड में इस ट्रेन को क्रॉस कर जाता है। यानी कि ट्रेन और व्यक्ति आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर जाता है। कितना सेकंड में? 7.2 सेकेंड में। क्लियर? 7.2 सेकेंड में ट्रेन और व्यक्ति आपस में एक दूसरे को क्या कर गया? क्रॉस। तो आपसे सवाल पूछ रहा है कि इस ट्रेन का वेग कितना होगा। नहीं समझे? देखिए, ये सवाल बनाने के लिए आपको एक चीज पता होना चाहिए, सापेक्ष गति, रिलेटिव वेलोसिटी। कहने का मतलब कि अगर कोई 2 व्यक्ति या 2 गाड़ी एक ही दिशा में जाता है, एक ही दिशा में जाता है,
तो जैसे मान लीजिए ये 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और ये चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, तो बताओ स्पीड किसका होगा ज्यादा, ए का या बी का? तो ए वाले बी को ऐसा नजर आएगा 20 माइनस 10 से 20 माइनस 10 करो तो आंसर कितना बचेगा, 10। तो ए वाले बी को ऐसा लगेगा कि वो 10 से जा रहा है, क्योंकि उसके पीछे पीछे ये भी तो आ रहा है। समझ रहे हो बात को? तो जब एक ही दिशा में जाता है तो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी आपस में घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तुम दो दोस्त हो, दोनों साथ में घर जा रहे हो साइकिल से, तो दोनों मस्त बात करते करते जा सकते हो कि नहीं? लेकिन एक दोस्त उधर से आ रहा है, किधर से जा रहा है, तो बात करते रहोगे कि क्रॉस कर जाएगा? क्रॉस कर जाएगा। जितना स्पीड से तुम होगे और उतना जितना स्पीड से वो होगा, दोनों यहां पे जुड़ जाएगा, क्रॉस कर जाएगा सट से एकदम। बात समझ में आया? अरे बोलो। तो जब एक ही दिशा में जाएगा तो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी आपस में घट जाएगा, और जब विपरीत दिशा में जाएगा तो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी आपस में जुड़ जाएगा। अरे बोलिए। तो बताइए, यहां पर ट्रेन उधर जा रही है कितना से, v से, और व्यक्ति इधर आ रहा है कितना से, तो ये दोनों रिलेटिव वेलोसिटी आपस में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। आपको फार्मूला पता है, वेग बराबर, बोलो बेटा, विस्थापन बटा समय। पता है कि नहीं पता है? वेग यहां पे दोनों जुटेगा या घटेगा? अरे जुटेगा या घटेगा? रिलेटिव एक दूसरे के विपरीत है, तो विपरीत है तो कभी ट्रेन पे बैठे हो, ट्रेन जब क्रॉस करता है विपरीत वाला, देखते हो कितना भयानक तेज भागता है, लेकिन साथ जो एक ही दिशा में ट्रेन जाता है तो दिख जाता है, कौन तो बैठे रे, समझे? आगे इधर। तो यहाँ पे वेग क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। कैसे जुटेगा, ध्यान से समझिए। मान लीजिए इसका वेलोसिटी मान लेते हैं कितना, v1, और इसका मान लेते हैं कितना, v2। तो यहाँ पे लिख दें v1 प्लस v2 बराबर विस्थापन कितना, 100। यहां से यहां तक विस्थापन कितना, नहीं आया, 100, और समय कितना लगा, 7.2। इसमें कुछ था ही नहीं, तुमको बस ये वाला जानकारी नहीं था। बोलो, ये सवाल से क्या जानकारी हुआ कि अच्छा, अगर दो अलग अलग चीज को हम रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेट करेंगे तो सवाल ऐसे बनेगा। समझ रहे हो? दो, अगर कोई भी कार है, व्यक्ति है, विपरीत दिशा में जाएगा तो उसका रिलेटिव वेलोसिटी जुड़ जाएगा, और जब अपोजिट में जाएगा तो उसका रिलेटिव वेलोसिटी, सॉरी, जब विपरीत दिशा में जाएगा तो जुड़ जाएगा और सेम दिशा में जाएगा तो घट जाएगा। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए, वेरी गुड। अब बताइए, v1 का पता नहीं है हमें, नहीं ना है? v2 का पता है कितना, 5 किलोमीटर पर आवर। अरे बोलो बेटा, बराबर 7.2। अब यहां पे सर ये मीटर में है और ये सेकंड में है, और ये किलोमीटर में, घंटा में है, तो या तो इसको आप किलोमीटर में बदल दीजिए और इसको घंटा में बदल दीजिए, और नहीं तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए। यही ना दो काम हो सकता है, या तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए या तो इसको किलोमीटर पर घंटा में बदल दीजिए, दो ही काम हो सकता है। तो आप लोगों को पहले बताया गया है कि जब कोई भी चीज को किलोमीटर प्रति घंटा में दिया जाता है तो उसको 5/18 से गुना कर दीजिए, या 18/5 से, 5 गुना करो 5/18 से, हाँ या ना? तो 5×5 25/18 मीटर पर सेकेंड, इतना आ गया। अब इस वैल्यू को हम यहां पे डाल देंगे। अरे बोलो, इस वैल्यू को हम यहाँ पे ऊपर वाला समी डाल दें। अच्छा, इधर करें, इधर इधर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे करते हैं। बताइए कितना, v1 प्लस कितना, 25/18 आया ना जी। अब बराबर करेंगे, बताइए 100/7.2। क्या हम ऐसा करें, इस वैल्यू को बराबर के इधर लेके आ जाए, तो ये प्लस में तो उधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो v1 इक्वल टू 100/7.2 माइनस 25/18, हाँ या ना बेटा? अब यहां से अगर एक पॉइंट को हटा दे तो यहाँ 100 आ जाएगा, 1000। अरे बोलो, ये पॉइंट को अगर यहां से हम हटाते हैं, पॉइंट को, यहाँ जो पॉइंट है तो क्या आ जाएगा, ऊपर 0 आ जाएगा। तो बताइए ये कितना हो जाएगा, 1000, और ये कितना हो जाएगा, 72। अरे बोलो बेटा। अब बताइए 72 और 18 का एलसीएम लीजिए जल्दी से, 72 और 18 का एलसीएम लीजिए। 72 और 18 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 72। कितना आएगा बताइए, कितना, 1000, 72 एकम 72, माइनस बताइए 18 चौके 25 चौके 100, बताइए 900/72। अरे बोलो, इसको काटा कोटी करो,